Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are come up across with an important topic, that is bringing an end to stubble burning. We are going to discuss about the various things which can replace the stubble burning. It is very important for your SSB and AFSP point of view in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. सी वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे कि हमें पता है नॉर्थ इंडिया में हमेशा स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को देखा जाता है हर साल। जो नीड है ना फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करने की फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ हमें क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को भी सस्टेन करके रखना है, जो कि एक वन ऑफ द मेजर चैलेंज की तरह अमर्ज होके आया है इंडिया में। फूड ग्रेन्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है और वाइटल है फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। बट जब हार्वेस्ट किया जाता है वेरियस क्रॉप्स को, उसकी वजह से अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेजिड्यू जो है ऑन और ऑफ फॉर्म पे प्रोड्यूस होता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एस्टिमेट किया है अबाउट 500 MT ऑफ क्रॉप रेजिड्यू आर जनरेटेड एनुअली। ये जो प्रॉब्लम है ऑन फार्म बर्निंग और स्टबल बर्निंग की, उसने इंटेंसिफाई हुई है वो रिसेंट ईयर्स में ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, high cost of removing the crop residue from the field and mechanized harvesting of crops जो contribute करती है majorly to air pollution in North India. Therefore, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने की, जिससे हम स्टबल बर्निंग को कर्ब कर सके और फोस्टर कर सके हेल्दी सस्टेनेबल पॉल्यूशन फ्री फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। अब स्टबल बर्निंग होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टबल बर्निंग एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉज जो है स्टबल्स की उनको फायर लगा देते हैं जब हार्वेस्ट होने के बाद, लाइक पेडी वीट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो लेफ्ट ओवर्स है उसको जो है आग लगा दी जा रही है फार्मर के द्वारा। इंडिया में स्टबल को पराली कहते हैं और पराली बर्निंग को प्रैक्टिस किया जाता है सो दैट पैडी क्रॉप के रेजिड्यू को रिमूव किया जा सके फील्ड से और हम वीट को लगा सके। ये अकर होता है अराउंड द एंड ऑफ सितंबर और एंड द बिगनिंग ऑफ नवंबर। हर साल ये चीज आपको देखने को मिलेगी स्पेसिफिकली इन नॉर्थ इंडिया। ये प्रैक्टिस जो है प्रेवलेंट है स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन अक्टूबर एंड नवंबर। अब क्या इल इफेक्ट्स है स्टबल बर्निंग के? देखो जो इल इफेक्ट्स है ना स्टबल बर्निंग के, द फर्स्ट वन वी आर हैविंग दैट इज इट इज डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। जो बर्निंग है या फिर स्टबल बर्निंग है वो टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, पॉलीसिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करती है। एक थिक ब्लैंकेट जो है स्मोक का वो फॉर्म हो जाता है इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जो डिस्पर्स हो जाता है सराउंडिंग एरिया में। अल्टीमेटली अफेक्ट करता है एयर क्वालिटी को और हेल्थ को। जैसे कि आपने देखा एनसीआर में कैसा वेदर हो जाता है उस टाइम पे। ये वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज है दिल्ली के एयर पोल्यूशन का। इम्पैक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, जब हीट किया जाता है ना और जो हीट निकलती है बर्निंग रेसिड्यू से वो एलिवेट कर देती है सॉइल का टेम्परेचर, जिसकी वजह से सॉइल ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। फ्रीक्वेंट रेसिड्यू बर्निंग की वजह से क्या होता है, कंप्लीट लॉस देखने को मिलेगा माइक्रोबियल पॉपुलेशन में, और लेवल ऑफ नाइट्रोजन कार्बन कंटेंट जो है सॉइल में वो रिड्यूस होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप रूट डेवलपमेंट के लिए। व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ? देखो सेवरल हेल्थ इफेक्ट्स कॉज होते हैं जो रिजल्टेंट एयर पोल्यूशन है उससे, जो रेंज किए जाते हैं फ्रॉम स्किन इरिटेशन टू सेवियर न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रिसर्च ये शो करती है जो पॉल्यूशन एक्सपोजर है उसके एडवर्स इफेक्ट है किस पे, मोर्टेलिटी रेट पे भी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दिल्ली रेजिडेंट की वो डिक्रीज होगी अबाउट 6.4 years एज अ रिजल्ट ऑफ हाई पॉल्यूशन लेवल्स। Insufficient stubble management infrastructure is one of the reason behind it. Farmers burn करते around 15.4 million tons metric tons out of 19.7 metric tons in open field due to the lack of stubble management infrastructure. ये पंजाब गवर्नमेंट का डेटा है 2017 के अकॉर्डिंग। ये इसलिए प्रेफर किया जाता है फार्मर्स के द्वारा बिकॉज इट सीम्स टू बी चीपर एंड फास्टर, जिसकी वजह से जल्दी से जो है क्या होता है फील्ड को क्लियर किए जाते हैं सो दैट व्हीट को उगाया जा सके। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर, सब्सिडीज जो इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स के लिए दी जाती है वो इजियर एक्सेस कर दी जाती है एग्रीकल्चर में, बट उसके सब्सटेंशियल इंक्रीज होते हैं क्रॉप यील्ड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एंड दैट कैन बी सीन इन सब्सिक्वेंट डिकेड्स. Now, what can be the alternatives to stubble burning? The first we are having that is bioenzyme पूषा। जो एक बायोएंजाइम पूषा है, बायोएंजाइम है जिसको क्या बोला जाता है पूषा, जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा,
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एज अ सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग। एज सून एज इसको स्प्रे किया जाता है, ये एंजाइम स्टार्ट करता है डीकम्पोज करना स्टबल को 20 से 25 दिनों में, जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है मैन्योर में, जो फर्दर इंप्रूव करता है सॉइल को भी। ये इंक्रीज करता है ऑर्गेनिक कार्बन एंड सॉइल हेल्थ, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर के एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल। नेक्स्ट इज पैलेटाइजेशन, पैडी स्ट्रॉ जो कि ड्राई किए जाते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं पैलेट्स में, जिसको मिक्स किया जा सकता है कोल में, जो यूज किए जाएंगे थर्मल पावर प्लांट में और इंडस्ट्रियल में एज अ फ्यूल। इसकी वजह से कोल को भी बचाया जा सकता है और कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज हैप्पी सीडर। अब हैप्पी सीडर की अगर हम बात करें, हैप्पी सीडर क्या है? इंस्टेड ऑफ बर्निंग द स्टबल, एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन है जिसको हैप्पी सीडर कहा जाता है, जिसको यूज किया जाता है कट्स और लिफ्ट करने के लिए राइस स्ट्रॉस को, और वीट को बेयर सॉइल में सॉ करने के लिए, जिसकी वजह से डिपॉजिट होती है स्ट्रॉ ओवर द सॉन एरिया एज मच। देन वी आर हैविंग व्हाट छत्तीसगढ़ इनोवेटिव मॉडल। ये एक ऐसा इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है जो कि अंडरटेक किया गया था छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गोथन्स को सेटअप किया गया है। गोथन्स क्या है? गोथन्स 5 एकड़ प्लॉट्स जो ऑन किए जाते हैं हर एक विलेज के द्वारा, वेन वेयर अनयूज स्टबल और पराली को कलेक्ट किया जाता है पीपल्स के डोनेशन से, और उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हम कन्वर्ट करते हैं, और बाय मिक्सिंग काउ डंग एंड नेचुरल एंजाइम्स। देन एडिशनल ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है? स्टबल्स को हम वेरियस वेज में यूज कर सकते हैं, कैटल को फीड करने में, कंपोस्ट मेन्योर में, रूफिंग में इन रूरल एरियाज, फॉर पैकिंग मटेरियल, और फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर्स एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बायोइथेनॉल एज वेल एज। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखो, रिविटलाइज करने की जरूरत है स्टबल के मैनेजमेंट को। सिमिलर स्कीम्स लाइक मनरेगा शुड बी रेप्लिकेटेड फॉर हार्वेस्टिंग एंड कंपोस्टिंग स्टबल बर्निंग, जिससे रेगुलेट कर सकेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को ग्राउंड लेवल पे। इंसेंटिव्स ऑफर किया जाना चाहिए फार्मर्स को हु रीयूज एंड रिसाइकिल देयर स्टबल। नीड न्यू एंड इम्प्रूव सीड वेराइटीज। रीसेंट स्टडी ये कहती है और पॉइंट आउट करती है कि जो न्यू एंड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ राइस और व्हीट क्रॉप, पर्टिकुलरली जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वेराइटीज है, जैसे पूषा बासमती 1509, उनको एक तरीके का मेशर की तरह देख सकते हैं, जो कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे, बिकॉज वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करते हैं। फार्मर की अवेयरनेस, बिहेवियर चेंज की भी जरूरत है, जिससे हम इस गोल को अचीव कर सके, और फार्मर्स को एजुकेट करने की जरूरत है और इन्फॉर्म करने की जरूरत है स्टबल बर्निंग की वजह से कैसे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो रहा है। ओके, और एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करने की जरूरत है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos in time. Thank you everyone.